हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल कुशवाहा और आप देख रहे हैं अनिल 08 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अच्छे से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सिग्नल मैन का इंटरव्यू में कौन सा सवाल पूछा जाता है। जब हम सिग्नल मैन का इंटरव्यू देने जाते हैं तो क्लाइंट जो है हमसे कौन कौन सा सवाल, किस किस तरह का सवाल जो है पूछ सकता है। तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसी पर हम आज बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सिग्नल मैन का इंटरव्यू जब देने आप जाएंगे तो क्लाइंट सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कि आप कौन कौन सा क्रेन पे काम किए हैं। उसके बाद ये भी पूछ सकता है कि जिस क्रेन पे आप काम किए हैं वो क्रेन कितना टन का था कि और कितना कितना टन का क्रेन था और कितने कितने टन के क्रेन पे आप काम किए हैं। उस क्रेन से तीसरा सवाल ये भी पूछ सकता है कि जिस क्रेन पे आप काम किए हैं उस क्रेन से आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितना टन वेट जो है लिफ्ट किए हैं, ये भी पूछ सकता है। उसके बाद पूछ सकता है कि जब आप लोड उठा रहे हैं तो लोड उठाने के समय आपको किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए, आपको क्या क्या देखना चाहिए, कौन कौन सा सेफ्टी जो है उसको फॉलो करना चाहिए, ये सब पूछ सकता है। उसके बाद पूछ सकता है कि अगर कोई बेल्ट में स्टिकर नहीं है, पुराना बेल्ट है, स्टिकर नहीं है, तो आप उसको कैसे पहचानेंगे कि ये कितना टन का है, ये कितना टन का बेल्ट है, ये भी पूछ सकता है। उसके बाद डिसाइकल के बारे में पूछ सकता है कि थ्रेड अगर ख़राब हो गया या डैमेज हो गया तो आप उसे लोड उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, क्या करेंगे। उसके बाद पूछ सकता है लोड में रस्सी क्यों बांधते हैं। कोई भी जब हम लोड लिफ्ट कर रहे हैं तो दोनों साइड जो है रस्सी बांधा जाता है, जिसे हम टैग लाइन बोलते हैं, वो किस लिए बांधते हैं। उसके बाद क्रेन का जो पार्ट्स है उसका नाम पूछ सकता है, सिग्नल के बारे में पूछ सकता है, रिगिंग टूल्स के बारे में पूछ सकता है। तो ये जितना है ये सब एक सिग्नल मैन से पूछा जा सकता है। तो अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं सिग्नल मैन का तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, याद रखना चाहिए कि हम जा रहे हैं जब सिग्नल मैन का इंटरव्यू देने तो ये सारे क्वेश्चन जो है हमको पूरा मालूम होना चाहिए, ताकि हमको जवाब देने में, उसका आंसर देने में कोई हिचकिचाहट ना हो, अंदर से कोई डर ना हो। और कभी भी इंटरव्यू देने जाया जाता है तो अंदर से डर नहीं रखा जाता है, कॉन्फिडेंस के साथ, अपने पे भरोसा के साथ उसका जवाब दिया जाता है कि इसका ये आंसर हुआ, ताकि सामने वाले जो क्लाइंट है उसको भी मालूम पड़े कि हाँ ये जो आदमी है वो परफेक्ट है और ये काम किया और काम के बारे में इसको जानकारी है। तो अगर आपको अगर आपको क्रेन के बारे में पूछता है कि आप कौन कौन सा क्रेन पे काम किए हैं तो आप बता सकते हैं कि आप जितना टन का क्रेन पे काम किए हैं, पहले जिस फील्ड में काम किए, कौन सा क्रेन था, कितना टन का क्रेन था। जैसे डरामर हो गया, ट्रैक्स हो गया और भी सब क्रेन है, तो उसके बारे में बता सकते हैं कि रोलर क्रेन पे काम किए हैं, हाइड्रोलिक क्रेन पे काम किए हैं, टावर क्रेन पे काम किए हैं। तो ये सब आप बता सकते हैं। और लिफ्टिंग के बारे में पूछेगा तो आप बता सकते हैं 10 टन, 5 टन, 20 टन, यानी कि आप जितना लिफ्ट की आपका जितना एक्सपीरियंस है उतना आप बता सकते हैं उसको। उसके बाद लोड उठाने के समय में क्या क्या सेफ्टी रखा जाता है। तो अगर जब हम लोड उठा रहे हैं तो उस समय सबसे पहले जो है हम अपना आउट रिगर चेक करते हैं कि जो हमारा आउट रिगर है वो सही जगह पे है कि नहीं, अनबैलेंस तो नहीं है, क्रेन हमारा लेवल है, आउट रिगर के नीचे पैड जो है हमारा पैड परफेक्ट है ना, सही है ना। तो ये सब चेक किया। उसके बाद जो अपना रेडियस होता है, स्विंग रेडियस जो होता है उसके अंदर जो हमारा बैरिकेड है कि नहीं है, तो बैरिकेड लगाना चाहिए। उसके बाद सेफ्टी में अगर ऑथराइज आदमी कोई आ रहा है, जैसे जो रिगिंग से रिलेटिव जो काम नहीं करता है, जो आपके साथ काम नहीं कर रहा है, वो उसको अंदर बैरिकेड के अंदर नहीं आना देना चाहिए। ये सब सेफ्टी के अंदर आता है। हाउसकीपिंग गुड होना चाहिए वहाँ पे, तो ये सब देखना चाहिए। उसके बाद
पूछता है कि लोड उठाने के समय आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो लोड उठाने के समय आपको सबसे पहले लोड को देखना चाहिए कि हमारा लोड जो है कितना टन का है। लोड के हिसाब से जो हमारा टूल्स है, बेल्ट हो गया या सीलिंग हो गया, डिसाइकल हो गया, टाइक लाइन हो गया, वो सब सही होना चाहिए। उसको जो है सीलिंग, बेल्ट, डिसाइकल ये सब चेक करना चाहिए। चेक करने के बाद ही उसको यूज़ करना चाहिए। उसका जो लोड के हिसाब से जो हमारा सीलिंग आता है, जो हिच बनता है, उसका कैपेसिटी उसके अंदर आता है कि नहीं। बेल्ट के अंदर में जो है लोड जो है लोड के हिसाब से जो हमारा बेल्ट है वो आ रहा है कि नहीं आया है। सीलिंग जो है उसका कैपेसिटी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये सब देखना चाहिए। सिग्नल जो है सिर्फ एक ही आदमी को देना चाहिए जो ऑथराइज है, जो बैट्समैन सिग्नल मैन है, उसी को सिग्नल देना चाहिए। उसके बाद पूछ सकता है डिसाइकल के बारे में कि डिसाइकल जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो आपको बताना है डिसाइकल 2 प्रकार का होता है, बुश साइकिल, डिसाइकल। डिसाइकल बुश साइकिल में भी 2 टाइप का होता है और डिसाइकल में भी 2 टाइप का होता है। एक थ्रेडेड होता है और एक पिन सिस्टम होता है। डिसाइकल में भी सेम वही होता है। उसके बाद आपको एक पूछ रहा है कि लोड उठाते समय हम रस्सी क्यों बांधते हैं, यानी टैग लाइन क्यों लगाते हैं। तो वहाँ पे आपको बताना है कि जब हम लोड उठाते हैं तो लोड को कंट्रोल करने के लिए, जब हवा में लोड जाएगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम दोनों साइड टैग लाइन बांधते हैं, रस्सी बांधते हैं कि जो है हमारा लोड है ऐसे टर्न ना हो। और जैसे अगर टर्न होता है तो कहीं भी जाके इसको हिट कर सकता है, टच कर सकता है, लग सकता है। तो उसको हम कंट्रोल करने के लिए, लोड को जो है कंट्रोल करने के लिए दोनों साइड टैग लाइन लगाते हैं। उसके बाद क्रेन के पार्ट्स का नाम पूछ सकता है। तो क्रेन के पार्ट्स में आप बता सकते हैं बूम हो गया, आउट गियर हो गया, सीलिंग हो गया, रिसाइकल हो गया, बेल्ट हो गया, रोप हो गया, हुक हो गया। तो ये सब जो है हमारा क्रेन के पार्ट्स में आ जाएगा। सिग्नल के बारे में पूछ सकता है। सिग्नल के बारे में आपको मालूम रहना चाहिए कि स्विंग का सिग्नल क्या है, बूम अप का सिग्नल क्या है, वॉइस डाउन का क्या है, वॉइस ऑफ का क्या है, इमरजेंसी स्टॉप क्या है, स्टॉप क्या है। तो ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। टूल्स के बारे में पूछ सकता है। तो टूल्स के बारे में भी आपको वही बताना है कि वायर ऑफ सीलिंग, बेल्ट, डिसाइकल, चैन ब्लॉक, टर्न बकर, हुक चूक, ये सब जो है ये अपना टूल्स है। तो इसके बारे में बताना है। तो जो है सिग्नल मैन के जो इंटरव्यू होता है यही सब ज़्यादा पूछा जाता है कि जो अपना क्रेन्स के बारे में और सिग्नल के बारे में, लिफ्टिंग के बारे में कि लोड को हम कैसे उठाएंगे। आपको कोई टॉपिक दे देगा, आपको कोई स्पूल दे देगा कि ये भाई ये स्पूल है, एल टाइप का स्पूल है, तो उसको हम कैसे लिफ्ट करेंगे, इसमें कौन कौन सा जो है हमको टूल्स चाहिए, कौन कौन सा सामान चाहिए। तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। जैसे आपको ड्राइंग बना देगा, एल बना देगा, बोलेगा ये बताओ इसमें कहाँ पे कौन सा सीलिंग लगेगा। तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ सीलिंग लगेगा, यहाँ सीलिंग लगेगा, यहाँ चैन ब्लॉक लगेगा लेवल करने के लिए। तो ये सब आपको जानकारी होना चाहिए, ये सब मालूम होना चाहिए। और उसके हिसाब से आपको जो टूल अपना स्पूल है, जो लोड है, जो भी लोड अगर पूछता है तो उसको देख के उसके हिसाब से आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे बेल्ट लगेगा, यहाँ पे डिसाइकल लगेगा, कितना टन का लोड है। लोड के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा कि इतना बेल्ट, इतना टन का सीलिंग लगेगा, इतना टन का डिसाइकल लगेगा। तो ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। यही जो है सिग्नल में इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग को मालूम जानकारी हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि जो सिग्नल मैन का इंटरव्यू होता है वो किस तरह का होता है और किस तरह का जो है सवाल पूछा जाता है।